चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मऊगंज में कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, शीघ्र मुआवजा राशि देने की उठाई मांग। मऊगंज में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सैकड़ों किसान गुरुवार शाम कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों ने संयुक्त कलेक्टर एपी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अब वे केवल सुनवाई नहीं बल्कि तत्काल न्याय चाहते हैं। उन्होंने सरकार से चुनावी घोषणा के अनुरूप धान खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल करने, खरीदी अवधि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाने और लंबित मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि लगातार अनदेखी ने उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया। हाईवे पर खड़े ट्रक में ब्लास्ट के बाद लगी आग। नेशनल हाईवे 45 पर हुआ हादसा। नेशनल हाईवे 45 पर देर रात करीब 12:30 पर खड़े ट्रक में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। ट्रक इथेनॉल फैक्ट्री जबलपुर से धान की भूसी लेकर बेलखेड़ा की ओर जा रहा था। ड्राइवर ने शहपुरा बेलखेड़ा रोड स्थित शराब दुकान के पास ट्रक खड़ा कर खाना बनाना शुरू किया, तभी अचानक सिलेंडर फट गया। आग तेजी से पूरे ट्रक में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, पर तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। ड्राइवर कूदकर बच निकला, पर वाहन पूरी तरह खाक हो गया। देवास के एमजी रोड से हटा अतिक्रमण, 15 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क। देवास में शुक्रवार सुबह नगर निगम टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में एमजी रोड पर अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया। कार्यवाही शालिनी रोड से आरंभ हुई। निगम ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यह अभियान आवश्यक है, क्योंकि यह मार्ग शहर का सबसे व्यस्तम रूट है। योजना के अनुसार एमजी रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 6 करोड़ 50 लाख की परियोजना मंजूर हो चुकी है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की मदद से दुकानों के आगे बनाए गए कब्जे हटाए जा रहे हैं। बड़वानी में एमएसपी के लिए 2 रात से जमे किसानों का गुस्सा फूटा, सड़क पर लगाया मक्के का ढेर। बड़वानी जिले के खेतिया मंडी में किसान लगातार 2 रातों से एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। गुरुवार सुबह गुस्से में किसानों ने मंडी गेट के सामने मक्के का ढेर डालकर विरोध जताया। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार ऐसे ही शोषण करती रही तो वह मजबूरी में बेटे को आतंकवादी बनाने तक की बात सोच रहा है। किसान व्यापारियों की मनमानी और समर्थन मूल्य पर खरीद अनिवार्य करने की मांग पर अड़े हैं। कलेक्टर ने चोरगढ़ी में मतदाता सत्यापन काम का किया निरीक्षण। बीएलओ को समय पर एसआईआर पूरा करने के दिए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत रीवा जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का कलेक्टर प्रतिभा पाल ने चोरगढ़ी पंचायत में निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मतदाता सूची सत्यापन की अद्यतन स्थिति देखी और बीएलओ से गणना तंत्रों के वितरण, प्राप्ति और पोर्टल पर अपलोड की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीणों से भरे हुए फॉर्म समय पर प्राप्त कर तुरंत अपलोड किए जाएं, ताकि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके। उन्होंने प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए। बड़वानी में मोड़ तलाई आएंगे मुख्यमंत्री मोहन। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को पानसेमल की ग्राम मोड़ तलाई पहुंचेंगे। वे यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल, विधायक श्याम बर्दे, कलेक्टर जयती सिंह और एसपी ने स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं। स्थानीय स्तर पर भी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा नेता ने पिता के जन्मदिन पर की फायरिंग करने का वीडियो हुआ वायरल। धार जिले के नवासा गांव में भाजपा नेता जसवंत सिंह राठौर के जन्मदिन समारोह में उनके बेटे लाखन सिंह राठौर द्वारा हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वह बंदूक से हवाई फायर करता दिख रहा है। समारोह में डीजे चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस ने वीडियो संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में नेता ने कहा कि जन्मदिन था इसलिए फायरिंग कर दी। पुलिस अब हथियार के लाइसेंस और घटना की परिस्थितियों की जाँच कर रही है। अटा चेक पॉइंट पर ट्रक पलटने पर ड्राइवर ने किया हंगामा। ट्रक के सामने बैरिकेड धकेलने का लगाया आरोप। नेशनल हाईवे 44 स्थित मालथौन अटा चेक पॉइंट पर गुरुवार शाम एक ट्रक पलट गया। ड्राइवर शैलेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उसके ट्रक के सामने बैरिकेड धकेला, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान एक वर्दीधारी कर्मी द्वारा जाम में फंसे कई ड्राइवरों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। ड्राइवर ने कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपों की सत्यता पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
सीधी में एक पहिए पर 10 किलोमीटर दौड़ा टैंकर, ग्रामीणों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीधी जिले के चुरहट सिहावल मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक टैंकर बिना पिछला पहिया लगाए तेज रफ्तार से दौड़ता नजर आया। टैंकर असंतुलित होकर सड़क पर डगमगा रहा था। इसी दौरान एक महिला और बाइक सवार उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। टैंकर के एक तरफ झुकने और तेज रफ्तार से चलने से राहगीरों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने अमिलिया थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का कहना है कि ऐसे लापरवाह वाहन चलाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बैंक में चोरी करने घुसे बदमाश पकड़ाए, बदले लेने के लिए मकान मालिक के घर में की थी चोरी। मधुसूदनगढ़ में सोमवार मंगलवार की रात पुलिस ने ग्राम उकावद में स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में घुसने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों ने पीछे की कमजोर दीवार तोड़कर प्रवेश का प्रयास किया। पकड़े गए घनश्याम लोधी, सूरज विश्वकर्मा और समंदर भील पर कई वारदातों के मामले दर्ज है। पूछताछ में सामने आया कि घनश्याम पहले बैंक से लगे मकान में किराए पर रहता था, जिससे वह कमजोर जगह जानता था। उन्होंने मकान मालिक से बदला लेने के लिए पहले उसके घर में चोरी की थी और कई कियोस्क संचालकों की लूट चुका है। बालाघाट में शिकायत के बाद छात्राओं की बढ़ी सुरक्षा, एसपी ने लगवाई लाडली लक्ष्मी पथ पर स्ट्रीट लाइट्स। बालाघाट के लाडली लक्ष्मी पथ पर अंधेरे और असामाजिक तत्वों की वजह से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही थी। यहाँ पीएम श्री विद्यालय, कन्या स्कूल, कॉलेज और छात्रावास स्थित है। रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन की शिकायत पर एसपी आदित्य मिश्रा ने मार्ग का निरीक्षण किया और तत्काल स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के निर्देश दिए। रात में ही लाइट्स चालू कर दी गई और पेड़ों की छटाई कर रोशनी बढ़ाने की कोशिश की गई। महिला पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं से बात कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। हालांकि संस्था का कहना है कि रोशनी अभी भी पर्याप्त नहीं है। 150 की स्पीड से खाई में गिरी कार, 5 की मौके पर हुई मौत। रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक्सयूवी 700 खाई में गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 वर्षीय बच्चा और 60 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिरती दिखी। पुलिस जांच में सामने आया कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसा हुआ। मृतक मुंबई और वडोदरा के निवासी थे और दिल्ली से लौट रहे थे। सभी शवों को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ था। घूसखोर अधिकारी को लोकायुक्त दफ्तर से आया फोन, बोला केस खत्म कराना है तो 50,000 लगेंगे। देवास के नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी को एक व्यक्ति ने फोन करके खुद को लोकायुक्त अधिकारी बताते हुए 50,000 रुपए की मांग की। कॉलर ने कहा कि ईडब्ल्यूए द्वारा रिश्वत मामले में की गई कार्यवाही की फाइल अब लोकायुक्त के पास है और पैसे देने पर केस खत्म कराया जा सकता है। बहरानी ने बातचीत रिकॉर्ड कर पुलिस को सौंप दी। 2 दिन पहले ही ईडब्ल्यूए ने उन्हें 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था, जिस पर बहरानी का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। कॉलर ने दावा किया कि उसकी ऊपर तक पहुंच है और वह पूरा केस रोक सकता है। एमपी में हरियाणा का किसान उगा रहा कपास, सालाना 30 लाख तक हो रहा मुनाफा। हरियाणा के वजीर सिंह ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कपास की खेती शुरू की और अब वे सालाना 30 लाख रुपए तक मुनाफा कमा रहे हैं। पहले वे प्राइवेट जॉब में 20 से 30,000 रुपए महीना कमाते थे, लेकिन कृषि में बेहतर संभावनाएं देखते हुए 2021 में कटनी के विलायत कलां गाँव में खेती शुरू की। रेवाड़ी के लक्ष्मणपुरा निवासी वजीर सिंह ने 22 एकड़ में आधुनिक तकनीक से कपास की फसल तैयार की है। स्मार्ट किसान सीरीज में उन्होंने बताया कि सही ज्ञान और मेहनत से किसान बड़ी आय अर्जित कर सकते हैं। उज्जैन शादी समारोह में गिरोह ने बच्चों से कराई चोरी, दुल्हन की मां का पर्स चोरी कर ज्वेलरी और नकद ले गया। उज्जैन में सांसी गिरोह ने शादी समारोह के दौरान बच्चों के जरिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तिरुपति गार्डन में 1 नवंबर को आयोजित रिसेप्शन में दुल्हन की मां बबीता जुनवाल का पर्स चोरी हो गया। गिरोह के व्यक्ति ने पहले उनकी साड़ी पर टमाटर की चटनी गिराई, जिससे वे सफाई करने उठी और इसी दौरान पर्स लेकर फरार हो गया। पर्स में 2 लाख से अधिक के गहने और 10,000 रुपए नकद थे। पुलिस ने जाँच करते हुए गुरुवार को आरोपी के घर से सामान बरामद कर लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। कटनी में नाइट्रावेट की गोलियों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, टीआई बोले इस नशीले नेटवर्क की गहन पड़ताल के लिए हो रही पूछताछ। कटनी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत रंगनाथ नगर थाना पुलिस ने 2 तस्करों को नाइट्रावेट गोलियों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मंजा सेन उर्फ गणेश और दीपू उर्फ रामजानी सेन दोनों रंगनाथ नगर के रहने वाले हैं। टीआई अरुण पाल सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम की कार्यवाही में भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। दोनों से पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क और मुख्य सरगनाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर पूरे जिले में नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक नदी में गिरा, मंडला में 36 घंटे बाद फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर बबेहा पुल से नदी में गिरे ट्रक की तलाश फिर 36 घंटे बाद शुरू हो गई। भोपाल से पहुंचे डीप डाइवर्स की विशेषज्ञ टीम स्थानीय एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू कर रही है। ट्रक और उसमें सवार लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। बुधवार देर रात हुई दुर्घटना के बाद तेज धारा और गहराई की वजह से अभियान रोकना पड़ा था। शुक्रवार सुबह हालात बेहतर होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। प्रशासन सटीक लोकेशन खोजने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहा है।
होटल पर गोली चलाने वाले बदमाशों पर घोषित हुआ इनाम। वारदात के 24 घंटे बाद भी आरोपियों का नहीं लगा सुराग। भिंड के बाईपास स्थित होटल डिमांड पर बुधवार रात 3 बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के बाद पुलिस अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है। एसपी असित यादव ने फरार आरोपियों गोलू यादव, बब्बू श्रीवास और रमेश भदौरिया पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। तीनों ने होटल में बिना पैसे शराब पार्टी करने के लिए कमरा मांगने पर फायरिंग की थी। उनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें इटावा, जालौन, उरई और ग्वालियर में दबिश दे रही हैं। वारदात के कारण शहर में डर का माहौल बना हुआ है।